नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग के लिए एसएससी जीडी और एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सब सवाल जो है लेटेस्ट सवाल है और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे विद्यार्थी जो 2026 में ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी जीडी का, तो 2 जनवरी से शाम 6:30 में डेली जो है आप लोग जुड़िए क्लास से और चैप्टर वाइज क्लास शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा उसके बाद जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मॉक टेस्ट आपको बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो आप उसमें आपको कमेंट करना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलेंगे और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट जो है 29वां है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो आइए आप लोग बिल्कुल पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग अगर ठंडी में आपको ठंड लगता है या ठंडी में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, नवरत्न का तेल जो है वो एक पैकेट आप रख लीजिएगा, ठीक है। और जब नींद आने लगे तो अच्छे तरीके से उसको सिर पे लगा के आप अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिएगा, आपका नींद आना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से, मन लगा कर पढ़िए, ठंडी रहे या गर्मी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत से कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है हम सीखेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से बना सके, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 है 6 है और x का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम डॉट डॉट यानी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ क्वेश्चन का, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका अगर हम जो एलसीएम निकालेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उससे वो ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो प्राप्त नहीं हो। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये 4 है और ये 6 ये x, अगर इस सब का एलसीएम हम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आप जो है अच्छे तरीके से समझिए, ये 6 एलसीएम हुआ, अब 6 से सभी ऑप्शन में डिवाइड कीजिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम का मतलब ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या एलसीएम नहीं हो सकता। अगर जो संख्या कट रहा है वो एलसीएम है, जो नहीं कट रहा है एलसीएम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे ये जो है इसका मल्टीपल कौन सा, तो 24 भी 6 का मल्टीपल है, ठीक है। और ये जो है 6×3=18 ये भी मल्टीपल है, 36 भी जो है मल्टीपल है, और ये 60 जो है 60 भी मल्टीपल है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो इसमें मल्टीपल नहीं है। तो एक चीज देखिए, इन दोनों का एलसीएम 6 निकला, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो 6 है और 4, ठीक है, 4 है 6 या 4 दोनों एक है, ठीक। इन दोनों का मल्टीपल इसमें देखना है। अगर हम इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे तो ये सभी इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये दोनों अंक से ये जो है विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो देखिए 4 से ये तो विभाजित है, ठीक है, और ये भी 4 से जो है ये विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित, ठीक है। तो 6 से भी ये, लेकिन एक चीज देखिए, ये जो 18 है 4 का पहाड़ा में 18 आएगा नहीं आएगा। तो अगर हम 4 से 18 में भाग दे देंगे तो ये विभाजित होगा,
ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर दशमलव देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि यहाँ 2 अंक है, दोनों अंक से सभी विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है 2-2 अंक से विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? एलसीएम नहीं हो सकता। यानी जो एलसीएम आ रहा है दोनों संख्या से, एलसीएम 6 आ रहा है, तो इन दोनों संख्या का मल्टीपल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 18 इन दोनों संख्या का मल्टीपल है नहीं है, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो ये क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक हम लोग लाते रहेंगे जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। बोलिए आप कैसे सेकेंडों में? आप बोलिएगा कि सर सेकेंडों में इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, क्या बताएंगे? ट्रिक, एलसीएम निकालने का, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या एलसीएम में हमेशा जो है बड़ी संख्या एलसीएम में रहता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बड़ी संख्या, ठीक। तो ये हो गया बड़ी संख्या, और ये सब जो है छोटी संख्या है, ठीक है। तो 56 को, इस सब में बड़ी संख्या 56 है। तो 56 से देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है इसको डिवाइड कौन सा ऑप्शन पूर्णतः डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए से अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर, ठीक है। अगर 6 एक बार में यहाँ पे अगर 6 लाना है तो 36 कि 6 हासिल 3 और 15 3 18, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए सी चेक करते हैं या फिर बी चेक करते हैं। तो बी अगर 6 से इसको हम गुना करते हैं, 36 की 6 हासिल 3 और 3 पछे 15 और 3 18, तो ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन से भी ये विभाजित होना चाहिए, 42 से भी ये विभाजित होना चाहिए और 24 से भी। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे 42 को कितना से गुना करेंगे? 186 आ जाएगा। इकाई अंक 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 8 से गुना करते हैं तभी तो इकाई अंक 6 आ रहा है। तो 8 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 6 18 की 8 हासिल 1, 3 पछे 15 और 1 16। ये तो पूर्णतः विभाजित है सी नंबर। तो यहाँ पे इसको भी चेक किया जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 छक्के 16 हो जाएगा, ठीक। अगर हम 24 से 168 में विभाजित करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, लास्ट में इकाई अंक कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 ये 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? इकाई अंक 8 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर हम गुना करेंगे, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, 2 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना बताएं, आपको एग्जाम में क्या करना है? सिर्फ 56 का मल्टीपल देखना। अगर दो ऑप्शन 56 से डिवाइड हो रहा है तो एक तीसरा भी चेक कर लेना, ठीक है। जैसे 56 से देखिए यहाँ पे बी और सी दोनों डिवाइड हो रहा है,
तो 42 से देखना, अगर 42 से ये दोनों हो रहा है तब फिर तीसरे ऑप्शन 24 से देखना है। अगर 42 से नहीं हो रहा है तो यहीं पे ये ऑप्शन आपका जो है कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 56 और 42 से दो ऑप्शन से अगर विभाजित हो रहा है तो वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में एनटीपीसी में, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो क्रमांगत घन पूर्णांकों x और x+1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो आप सेकेंडों में यूं ही चुटकी बजाइए सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x है और x+1, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एक चीज हमेशा आप याद रखिए, जब भी अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम, तो आप क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल करते हैं, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपस में हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे क्या करना है देखिए अच्छे तरीके से समझिए। LCM बराबर x है, उसके बाद क्या है x+1, ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको x इंटू x+1, कहानी खत्म। यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 60 है, 120 है और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जो एग्जाम 2019 में लिया गया तो उसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन का एलसीएम आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये कितना है 225। तो आपको क्या हम बोले हैं, जब भी एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा संख्या जो होता है एलसीएम में, देखिए 3 अंक, यहाँ पे 60 है, 120 है, 225 सबसे बड़ा ये है बड़ा, ठीक है। तो ये जो इसका मल्टीपल देखना, ठीक है। अगर देखिए ए नंबर चेक कीजिए, अगर 2 से गुना करते हैं 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना है, ये 360, ये तो नहीं आएगा। छोटी छोटी संख्या पहले चेक करेंगे उसके बाद बड़ी बड़ी संख्या, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से चेक करते हैं 3 बार में, तो यहाँ पे 3 दूना 6, लेकिन ये 25 या 75 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर ये चेक करते हैं हम तो 4 बार में अगर हाँ तो यहाँ पे समझिए, देखिए ये 225 बड़ी संख्या, ठीक है। तो 225 से अगर हम 900 में भाग देंगे, देखिए इससे डिवाइड देंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 बार में करते हैं 4 दूना 8 हो जाता है, 5 बार में 5 दूना 10 और इधर जो है ये प्राप्त नहीं हुआ। देखिए जब ये बड़ी संख्या से ये तीनों विभाजित नहीं है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा तो सही ऑटोमेटिक होगा। चलिए फिर चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए ये इससे विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पे अगर 4 से हम यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 की 0, ठीक है, हासिल 1, 4 दूना 8, ठीक। तो यहाँ पे 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ पे देखिए तो ये विभाजित होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये 4 का मल्टीपल ये है लेकिन ये विभाजित होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से
ये 4 से नहीं जाएगा तो 5 से 6 से जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए 6 पंजे 30 की, 0 हासिल 3 और 6 दूना 12, 3 15 हो जाता है। ये इसका भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको जो है देखिए यहाँ पे अगर 4 से हम डिवाइड डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे 900 आ रहा है, ठीक। 900 ऑप्शन डी में है, लेकिन ऑप्शन डी जो है इससे विभाजित है, लेकिन ये 120 से ये विभाजित नहीं होगा, कभी नहीं। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है, ऑप्शन ये सही है। अगर हम यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है, चलिए अब बी नंबर को हम चेक कर लेते हैं 8 से। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 की 0, बाकी 4, ठीक है। 8 दूना 16, 4 20 की 0, बाकी कितना बचा 2, 8 दूना 16, 2 18, ठीक। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते हैं, ठीक है। अगर करना चाहते तो यहाँ पे देखिए अगर इसको 15 से गुना करते हैं, ठीक, तो 15 12 असैया से 180 हो जाता है, एक जीरो है यहाँ पे दे दीजिए। और इसको तो इसका तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अगर छेतिया कितना हो जाएगा तो 18, एक डबल जीरो 30 से गुना कर दीजिए। ये सभी क्या है मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका ऐसे ही, इसको चेक करने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता दिए। अगर एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए बता दें कि जब भी इसका सबसे बड़ी संख्या जो है इसका जो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीपल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन मल्टीपल आ रहा है तो तीसरा पहले ये जो है बड़ी संख्या से जो मिडिल में है बीच में उसको चेक करना है, ठीक है। अगर ये 112 से, जैसे यहाँ पे देखिए बी और डी ये इससे मल्टीपल है, लेकिन ये जो 120 है ये इससे मल्टीपल नहीं है। 900 जो लिखा है 900 में अगर 120 से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, और आपको प्रूव करके भी बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल आप सेकंडों में बना सकते हैं एग्जाम में, उससे पहले आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 सममूल संख्या x और y का एलसीएम ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 संख्या सममूल्य संख्या, ठीक है। तो एक है x और एक क्या है y, इसका क्या निकालना एलसीएम, ठीक। आप जो है हमेशा मान के चलिए क्लास 2 या 5 7 8 किसी भी क्लास में आप पढ़े होंगे एलसीएम निकालने का। तो देखिए अगर 2 संख्या रहे, ठीक, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम। अगर 2 प्राइम नंबर रहे तो इसको आपस में गुना करते हैं, कितना हो जाता है 15 को, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम है, ये एक्स अलग है वाई अलग है, दोनों को हम गुना कर देंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है आप लोग के लिए ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की, तो आपको पता होगा अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 9 होता है, और सबसे छोटी संख्या क्या होता है तो 0 होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो हमको करना क्या है, 7 11 और क्या है 13, इसका एलसीएम निकालना, ठीक। तो एलसीएम आपको पता है ये सभी क्या है, ठीक। तो ये सभी क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर। ये सभी संख्या क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आप लोग जो है
देखिए प्राइम नंबर का एलसीएम, प्राइम नंबर जब भी रहता है तो आपस में मल्टीपल हो जाता है। अगर एलसीएम निकालना है 5 और 3 का, ये दोनों प्राइम नंबर है, आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट गुना कर देते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सबका एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, ये 7 है, 11 है और 13 है, सभी का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज लॉजिक आप समझिए, अगर यहाँ पे 1001 है, ठीक है, अगर यहाँ पे शेषफल जो प्राप्त हो रहा है उसको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1004। ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या, ठीक, छोटी संख्या। अगर पूछ दे इसी में कि छोटी संख्या ज्ञात करें तो ये हो गया छोटी संख्या, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या में 0 4 अंक की छोटी संख्या तो 0 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी संख्या, यहाँ पे पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या 9 होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम 9 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 9 एक कम 9, 0 0 फिर 9, 9009 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे शेषफल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो शेषफल को प्राप्त कर देंगे, ये हो जाएगा 9013, ठीक। ये हो गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक, ये आपका राइट आंसर 9013 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो चलिए तो आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड भी जो है वो भी ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक सीख सके, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये नहीं कि छुपाने से बढ़ता है, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।